गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज समृद्धि मार्ग। सुबह का 8:30 बजा हुआ है। मैं इगतपुरी पहुंचा। इगतपुरी से मैंने समृद्धि मार्ग पर मैं चढ़ गया हूं। नागपुर जाने का इरादा है। दूरी है 624 किलोमीटर। सूरज बिल्कुल तेज़ी से चमक रहा है। अगल बगल पहाड़ हैं, सुंदर रास्ता है और 624 किलोमीटर मुझे लगता है मैं आराम से 6.5 घंटे में शायद कवर कर लूँगा। रास्ता बहुत ही साफ, आप देखें अगल बगल पहाड़ों की खूबसूरती देखने लायक। आदमी बहुत ही कम दिख रहे हैं। जानवर को आने का खतरा भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कैसे बीच में जानवर यहाँ वहाँ से आ जाएगा जो आपको मतलब गाड़ी की स्पीड कम करने की आवश्यकता लगे। लेकिन हाँ, इसकी स्पीड लिमिट जगह जगह पर दी हुई है। कार के लिए 100 की है, ट्रक के लिए 80 की है। और मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग स्पीड पैडल से हटाएंगे और थोड़ा सा अपनी यादों में इस रास्ते का मज़ा लेने लगेंगे तो मुझे लगता है आप अपने आप 100 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि 100 में चलाना है कि नहीं, मेन चीज़ ये है कि 100 के ऊपर नहीं चलाना है तो स्पीडोमीटर में लगातार देखना है, जो मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि रास्ता बहुत ही साफ, कोई बम्पी राइड नहीं। पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, तीनों लेन अपनी है, लेकिन मुझे तो अपनी लेन में ही चलाना है तो मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ। बीच में आप ये ब्रिज निकलते हुए देखते हैं, ये कहीं कहीं पहाड़ जो इसके बिल्कुल सामने फ्रंट में आ गए हैं तो इस हाईवे को बिल्कुल निकालने के लिए उन पहाड़ों को बीच से काट दिया गया है और ऊपर से ब्रिज बना दिया गया है। कहीं कहीं पहाड़ ऐसे भी हैं जो पहाड़ रोड के पैरेलल हैं और उनको भी काटा गया है तो उनकी साइड को बिल्कुल कट करके उनको समतल बनाया गया है तो उनकी ब्यूटी अलग है देखने की। बहुत ही सुंदर रास्ता, मैं इस रास्ते को पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा मन है मैं जबलपुर की राइड जो 6.5 घंटे की है, मैं 6.5 घंटे में ही, सॉरी नागपुर की राइड, बिकॉज मुझे नागपुर से जबलपुर जाना है, लेकिन समृद्धि हाईवे तो नागपुर में ही ख़त्म हो जाएगा। हमने डिसाइड किया है कि हम लोग रास्ते में जब कभी भी रेस्ट करना होगा तो कहीं पेट्रोल पंप वगैरह देखते हुए रेस्ट कर लेंगे। मुझे किसी ने बोला था इस हाईवे पे चलने के टाइम आपको नींद आ सकती है क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है और आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, पर मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो मुझे गियर जो चेंज करने की ज़रूरत वैसे पड़ नहीं रही है। आई एम फीलिंग लाइक ऑटोमेटिक। मेरी गाड़ी लगातार 5वें गियर में है एंड आई एम एंजॉइंग इट। रास्ते में बीच बीच में विंड मिल गई है, आप देख सकते हैं। वैसे अमूमन लगे हुए मिलते हैं जहाँ पर ऊँची पहाड़ी और हवा का ज़्यादा आना जाना होता है, ये विंड मिल्स लगे रहते हैं। आज हमारी सरकार मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन फ़िलहाल मेरी गाड़ी की एनर्जी, मेरी गाड़ी का पेट्रोल मुझे परेशान कर रहा है। ये ख़त्म होने वाला है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर पेट्रोल भराने को मिल जाए। बोर्ड्स रास्ते में ऐसे लगे हुए हैं जो बताते हैं कि आपका सर्विस एरिया है, यहाँ पेट्रोल और होटल्स और मॉल मिल जाएंगे। बट बिलीव मी, अगर आप इस हाईवे में हैं और आपको पेट्रोल, ये मान के आपको चलना है कि आपको 100 किलोमीटर्स पहले अलर्ट हो जाना है, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है राइट नाउ। तो बिल्कुल आपकी लास्ट की 4 डंडी बची हों और तब आप पेट्रोल भराने जाएं, वो तरीका इस हाईवे पे ठीक नहीं है। आपकी जब 100 किलोमीटर्स, 110 किलोमीटर्स की कैपेसिटी गाड़ी में बची हो, इतना पेट्रोल बचा हो, आपको तभी पेट्रोल पंप एरिया को ढूंढ लेना है और पेट्रोल रिफ़िल करा लेना है। ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस पर देखिए, अभी सामने जो आपको दिख रहा है ना, पहाड़ बीच से पैरेलली इससे काटा है, रोड के पैरेलल था ये, तो कितना खूबसूरत लगेगा जब इसके पास से आप निकलेंगे। ये गाड़ियाँ जो मुझे दिख रही हैं, 2-3 गाड़ियाँ रहती हैं और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ट्रैफिक सा रहता है, और कभी कभी बीच में 2-3 गाड़ी दिख जाती हैं और मैक्सिमम टाइम तो आपको लगता है कि आप ही रोड पे अकेले हो। तो रियली बहुत ही बेहतरीन सफ़र, मैं इसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। बहुत सुना था लोगों से कि समृद्धि हाईवे, लेकिन हाँ, आप देख भी लिया। इसके कंस्ट्रक्शन में मैंने ये भी सुना है कि इस हाईवे को पूरा जो मुंबई पुणे का हाईवे है उससे कहीं बीच में कनेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप मुंबई से पुणे के रास्ते में जा रहे हैं तो बीच से ही कट एक आ जाएगा और फिर आप उसमें चढ़ करके सीधे समृद्धि हाईवे से ऊपर आप नागपुर के लिए निकल जाएंगे। इसी प्रकार से मुंबई में जो ये इगतपुरी तक हमको NH से आना पड़ता है, शायद वो भी धीरे धीरे ऊपर निकलना पड़ेगा। तो जो आपको इगतपुरी तक पूरे रोड्स में ट्रैवल करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा कुछ अभी कंक्रीट रोड मतलब
ऑन सरफेस नहीं समझ में आया कि काम कहाँ कैसे चल रहा है, बट यस पीपल यूज टू से लाइक दिस। अभी देखिए इसमें पहाड़ को साइड से काटा गया है, थोड़ा ब्यूटीफाई किया गया है। अब आप सोचिए इस हाईवे में जब कभी इन सब जगह डेकोरेशन हो जाएगा, जो प्लांट्स की जगह है वो प्लांट्स भी लग जाएंगे, तो ये हाईवे कितना खूबसूरत लगने वाला है। अभी इसमें प्लांट्स नहीं हैं, अभी इसमें जगह जगह पर रेस्ट एरिया नहीं है, कहीं जगह जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं बोलूँगा जो लोग ये बोलते हैं कि इस हाईवे पर गाड़ी चलाने में आपको रिस्क है क्योंकि एकदम से जानवर आ सकता है, तो ऐसा मैंने कहीं फील नहीं किया। पर हाँ इसमें एक चीज़ और मैंने देखी कि इसमें जगह जगह पर बीच में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो जो उस एरिए के जानवर थे जो वहाँ पर रह रहे, कहीं पर बियर का लगा है, कहीं पर डियर का लगा है, कहीं पर टाइगर का लगा है, तो जो उनके हैबिटेट्स थे उसको आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने वो बताया है कि ये इस जगह पर वो जानवर थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर वो जानवर नहीं होंगे, क्योंकि जब इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं तो जानवर अपने आप उस जगह को छोड़ देते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखनी है। इसमें मैंने ऐसा भी सुना है कि अगल बगल वॉल्स भी, जहाँ कहीं भी जानवर को जाने का डर है, वो वॉल्स भी काफ़ी बनाई जाएंगी, तो वो वॉल्स का भी एक समझ में आता है। इसमें जो है मेरा नाइट का मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं तो दिन में ही था, तो दिन में ही मैं इसको ट्रैवल कर रहा हूँ। इसमें लाइट्स भी अभी नहीं है, तो लाइट्स बाद में लगेंगी कि नहीं दैट आई कांट से, बट यस हाईवे इज ब्यूटीफुल। आप लोग भी आइए, फैमिली के साथ आइए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी टेंशन के आइए। पेट्रोल पंप में तभी चले जाइए जब 100 किलोमीटर गाड़ी की कैपेसिटी बाकी हो, इतना पेट्रोल होना चाहिए। लास्ट मिनट तक वेट मत करिए और सेल मारिए, क्योंकि और मुझे लगता है थोड़ा इसमें माइलेज आपकी गाड़ी को कम मिलेगा, बिकॉज आपकी गाड़ी अपने आप 100 के ऊपर चलेगी, तो थोड़ा माइलेज कम मिलता है। अमूमन तो ठीक है माइलेज, और इसमें मेन चीज़ है कि टोल की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी एक बार एंट्री करती है और जहाँ एग्जिट करती है, देखिए इसमें क्या है, हाईवे के साइड में कट्स बने हुए हैं जो आपको डिफरेंट एरिया से निकलने का रास्ता देते हैं। कहीं पुणे का देते हैं, कहीं नासिक का देते हैं। जब आप जहाँ से कट मार के निकलोगे वहाँ पर नीचे टोल टैक्स का बैरियर लगा हुआ है, वो रीड कर लेता है कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एग्जिट मार रहे हैं, और आपका सीधे फास्टैग से वो डिडक्ट हो जाता है। मैंने अपना नागपुर तक का जो टोल दिया इस रास्ते पर, वो मेरा 1080 था जो पूरा था। अब मैं इसके बारे में भी श्योर नहीं हूँ कि इसका ये इतना भी है कि कहीं कहीं मेरा 100 के ऊपर कांटा चला गया, उसका फ़ाइन भी है, इसका मुझे स्टडी करना बाकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट दे दूँगा। लेकिन मेरा टोल डिडक्ट हुआ है इस रास्ते में चलने के बाद 1080। ये सुरंग है, देखिए सुरंग में ऐसे सुरंग से काफ़ी मिली मुझे इस रास्ते पर। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अब जो हाईवेज बन रहे हैं इनके काम में रियली दिखता है कि काम करने की एक कैपेसिटी गवर्नमेंट की बिल्ड हो गई है। हमारी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो अपनी L&T हो, चाहे अपनी JM इंफ्रा हो, चाहे अपना JP एसोसिएट्स हो, इन सब का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है रियली काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने हाल ही में भी यमुना एक्सप्रेस हाईवे भी देखा था, मैंने वडोदरा अहमदाबाद हाईवे भी देखा। तो ये सब देखने के बाद मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी काम करने के मामले में, हाईवेज बनाने के मामले, देखिए बीच में कट निकला, ये शायद किसी और जगह का कट था, ऐसे कट्स बने हुए हैं तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये है समृद्धि हाईवे। जो कुछ बच गया है मैं आगे देखूँगा। बाय 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 बाय।